Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and to this free digital art class। इसमें हम लोग एक बिल्कुल बेसिक सी इलस्ट्रेशन बनाएंगे। वो लोग जिनको डिजिटल आर्ट के बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो नहीं जानते कि डिजिटल आर्ट क्या होता है, वो भी इस वीडियो के एंड तक एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन बना सकेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल फ्री है और आप उसे किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक ऐप नज़र आ रही है जिसका नाम है मेडीबैंक पेंट। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और इसको आप किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मार्टफोन पे, आईफोन पे, आईपैड पे, लैपटॉप्स पे, पीसी पे, टैबलेट्स पे, किसी भी डिवाइस पर ये इंस्टॉल हो सकता है। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इट इज़ फ्री टू यूज़। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि पेड हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ नहीं भी करते तो भी हम एक बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन बनाएंगे जो कि बेसिक होगी, ठीक है। लाइक ऐसी इलस्ट्रेशन जो कि बिगिनर्स बना सकें, बट उस इलस्ट्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिजिटल स्टिकर्स में, ठीक है। डिजिटल स्टिकर्स में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल स्टिकर्स के यूजेस क्या होते हैं और इसके थ्रू आप अर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इस फ्री डिजिटल आर्ट क्लास का हिस्सा है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और मैं कोशिश करूँगी कि हर वो टूल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो मैं आपको डिटेल से बताऊँ। अब एक चीज़ और कि क्योंकि ये एक लेसन है सिर्फ, तो इसमें हम लोग मेडीबैंक पेंट के सारे टूल्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम उन्हीं टूल्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग वीडियो में या जो हम लोग इलस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप लोग मेडीबैंक पेंट को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का ऐप जो है वो आप लोगों को शो होगा। इसको जब आप लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे अब हम लोगों ने एक बिल्कुल न्यू इलस्ट्रेशन बनानी है। हम लोगों ने एक स्टिकर बेसिकली बनाना है। स्टिकर के लिए हम लोगों को पहले इलस्ट्रेशन बनानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने न्यू कैनवस सेलेक्ट करना है। न्यू कैनवस सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पे आप कैनवस का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल अगर आप कोई भी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसका साइज़ 1500 to 2000 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाने लगे हैं डिजिटल स्टिकर्स। डिजिटल स्टिकर्स का जो साइज़ होता है बेसिकली वो 600 पिक्सल्स होता है विड्थ एंड हाइट। लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैनवस साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं जितना चाहते हैं आपके आर्ट वर्क का, आपकी इलस्ट्रेशन का जो एंड रिज़ल्ट है वो बेहतरीन क्वालिटी में हो, तो आप कैनवस साइज़ को उतना ही बढ़ा दें। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम लोग स्टिकर बनाने लगे हैं तो मैं यहाँ पे 1500 विड्थ एंड हाइट का कैनवस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एडिट करके कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने विड्थ एंड हाइट 1500 पिक्सल्स में रख लेना। अब DPI आता है। DPI जो है वो भी आप 350 से 600 के बीच कोई भी रख सकते हैं। मैं 600 रख रही हूँ। देन बैकग्राउंड कलर पे कलर स्पेसिफिकेशंस को ऑटोमेटिकली टिक होगा, उसको टिक रहने देना है एंड देन क्लिक ओके। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि है एनेबल टाइम लैप्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसकी साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो, वो सब सारे स्टेप्स उसके रिकॉर्ड हों, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं साथ साथ वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ना बने तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जब आपने कैनवस साइज़ को सेट कर लेना है तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होती है और ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास कैनवस है। कैनवस कोई भी वो जगह है जहाँ पे आपने ड्रॉ करना है। तो इस वक्त इस हिस्से पे हमने ड्रॉ करने है, जो सिर्फ वाइट वाला हिस्सा है सिर्फ इस पे हम ड्रॉ कर रहे होंगे, ये हमारा कैनवस है। अब हम लोगों ने जिस भी चीज़ का स्टिकर बनाना है, जिस भी चीज़ का स्टिकर बनाना है, आप किसी भी चीज़ का स्टिकर बना सकते हैं। लाइक आप आइसक्रीम का स्टिकर बनाना चाहते हैं, आप उसका स्टिकर बना सकते हैं। आप किसी मेकअप प्रोडक्ट का स्टिकर बनाना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। आप किसी फ्रूट का, वेजिटेबल का, किसी भी चीज़ का, कॉस्ट्यूम का, कैरेक्टर्स का, जिस भी चीज़ का आपने स्टिकर बनाना है, आपने सबसे पहले उसका पिंटरेस्ट पे जाके या गूगल पे जाके मोस्ट जो
बेटर है वो पिंटरेस्ट है। आप पिंटरेस्ट पे जाएं और वहाँ पे उसके लिए कोई भी रेफरेंस इमेज को आपने सर्च करना है और उसको डाउनलोड करना है। लाइक अभी मैं जो हूँ यहाँ पे लिपस्टिक बना रही हूँगी, ठीक है, मैंने लिपस्टिक की एक पिक्चर पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर ली है और अब मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँगी। तो आपने जिस भी चीज़ का स्टिकर बनाना है आपने पहले उसका डाउनलोड कर लेना है, उसका जो भी रेफरेंस इमेज कहते हैं उसको आपने उसको डाउनलोड करना है पिंटरेस्ट से। बेहतरीन से पिक्चर जिसका भी आपने स्टिकर बनाना है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करके उसका स्टिकर बनाएंगे। उसका बेसिकली पहले हम इलस्ट्रेट करेंगे एंड देन उसका स्टिकर बनाएंगे। तो ये हमारे पास है कैनवस। यहाँ पे आपके पास ये कलर स्लाइडर है जिसको आप अंदर बाहर कर सकते हैं। एक कुछ टूल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, कुछ टूल्स ये हैं, एक टूल बार ये है, इसको आप इधर से पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इसके बाद एक नीचे ये वाली मेन्यू है। देन अगर आप इधर क्लिक करें तो आपको इधर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सिमिलरली जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये क्योंकि 1 डे लेसन है तो इसमें हम लोग उन्हीं टूल्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग इलस्ट्रेशन बनाने में इस वक्त यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि हमने वो पिक्चर इधर ऐड करनी है जिसको हम लोगों ने इलस्ट्रेट करना है। अब वो पिक्चर कहाँ से ऐड होती है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं इसको हम कहते हैं लेयर विंडो। ये हमारे पास होती है लेयर विंडो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आएगा। इस प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड। जब आप सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और अब यहाँ से आपने वो पिक्चर्स ऐड कर लेनी है जो भी आपने डाउनलोड की थी और उसको आपने इसमें ऐड कर लिया। जब आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हो तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आता है। आप ये मैग्नीफिकेशन को बढ़ाकर, अगर आप इसको बढ़ाते हो तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा अगर आप करना चाहते हो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इसको जब आप रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ और इसको मैं सेट पे क्लिक कर रही हूँ। जब आप इसको सेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट लाइन आर्ट। इसको आपने नो कर देना है। जब भी आप गैलरी से कोई पिक्चर ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन लाजमी आएगा, आपने इसको नो कर देना है। अब ये हमारे पास हमारे कैनवस पे पिक्चर ऐड हो गई है, ठीक है। ये हमारा कैनवस है और ये हमारे पास पिक्चर ऐड हो गई है। अब क्या करना है, बेसिकली ये सिर्फ लिपस्टिक नहीं है, इस लिपस्टिक के साथ वाइट बैकग्राउंड भी है। अगर मैं इसको ब्लैक फिल कर दूं या इसको मैं किसी और कलर से फिल कर दूं, लेट्स सपोज मैं इसको ग्रीन कलर से फिल कर देती हूँ, तो ये एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस इमेज है, इसके साथ वाइट बैकग्राउंड भी है। तो अब हम लोगों ने फ़िलहाल इसको कैसे बनाना है, हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेसिंग का मेथड, क्योंकि बेसिकली इट्स अ डेमो क्लास, ठीक है। ये डेमो क्लास है, मोस्टली नहीं ऑलमोस्ट सभी यहाँ बिगिनर्स होंगे। तो हम लोगों ने ट्रेसिंग के मेथड से स्टार्ट करें। अब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे कर ली लेयर ऐड, ठीक है। यहाँ पे कर ली हमने पिक्चर ऐड। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब आप यहाँ दोबारा से प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन आपको नज़र आता है कलर लेयर का, सबसे टॉप पे कलर लेयर। जब आप इस कलर लेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये टॉप पे आपके पास एक लेयर ऐड हो गई है। ये मैंने बताया ये हमारे पास लेयर विंडो है, ठीक है। तो हमने जब इस पर क्लिक किया, जब इस पर हमने कलर लेयर ऐड की, इसको आप जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे कलर लेयर्स जो हैं वो ऐड होती जाएंगी, ठीक है। और इधर से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें एक लेयर की ज़रूरत है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली एक लेयर हमने ऐड कर ली है और अब हमने यहाँ पे ये इसको आप कहते हो कलर मेन्यू। ये हमारे पास लेयर विंडो थी, ये हमारे पास कलर विंडो या कलर मेन्यू है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रशेज़ मिलते हैं, आपने सिंपल पेन चूज़ करना है, ठीक है। और कलर आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपने यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लेना। यहाँ पे आपके पास पेन का ऑप्शन है, जब आप इस पेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से पेन आ जाएगा। अब हमने क्योंकि इसकी आउटलाइन ट्रेस करनी है बेसिकली, तो हमने इसका साइज़ छोटा करना है। पेन के साइज़ को छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट आपने बिल्कुल छोटा सा रखना है। मैं 2 पिक्सल्स ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है।
लेयर थ्री पे मैं बनाना स्टार्ट करने लगी। करना क्या है बेसिकली, इस लेयर को आपने पहले सिलेक्ट करना है जो हमारी रेफरेंस इमेज की लेयर है, और इसके एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर रही हूँ ताकि मुझे ऊपर ड्रॉ होने वाली लाइन ठीक से नज़र आए। अब जिस लेयर पे आपने काम करना है, मेक श्योर कि आपने वही लेयर सेलेक्ट की हो। अगर आप इस लेयर पे आपने सेलेक्ट किया और अब आप इस पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये गलत काम हो जाएगा। आपने उस रेफरेंस इमेज वाली लेयर पे ड्रॉ नहीं करना, आपने उसके ऊपर लेयर ऐड की है। मेक श्योर कि वो सिलेक्टेड हो। जिस भी लेयर पे आप काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो सिलेक्टेड हो। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल पेन का साइज़ हमने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन टूल यूज़ करेंगे। अब लाइन टूल आपको कहाँ मिलेगा, ये ऊपर जो टॉप मेन्यू है आपके पास, यहाँ पे जब आप इस शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इस पर कि आपने इधर से लाइन टूल सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई सर्कल शेप का आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, आप सर्कल को चूज़ कर लो। अगर आप स्क्वायर शेप का इस्तेमाल कर रहे हो, बना रहे हो कुछ, तो आप स्क्वायर टूल यूज़ कर रहे हो। तो मैं फ़िलहाल लाइन टूल यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। और हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको आप अंदर बाहर कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और यहाँ से आपने इसको जो है वो ट्रेस कर लेना है, सिंपल जस्ट लाइंस। और इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो हम लोग बाद में जो है वो कर लेंगे। इसको इस तरह से बस आपने ट्रेस करना है। आप सिंपल पेन से भी कर सकते हैं, लाइक आप ये पेन सेलेक्ट करें और इससे ड्रॉ कर लें। बट ये क्योंकि लाइन है, स्ट्रेट लाइंस हैं, इसीलिए एक टूल जब अवेलेबल है तो उसको आप यूज़ करें। लाइन टूल हमारे पास अवेलेबल है, हमें हाथ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पेन से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कैनवस को जब अपनी 2 फिंगर्स से फिंगर्स को पिंच करेंगे, जूम इन जूम आउट उससे हो जाएगा। ठीक है, उससे आप कैनवस को रोटेट भी कर सकते हो और आप उससे कैनवस को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, सिर्फ अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए। इसके लिए आपको किसी स्टाइलस की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको ज़रूरी नहीं है आप इलस्ट्रेशंस जो हैं वो किसी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर से ही बना सकते हैं। आप किसी फ्री सॉफ्टवेयर पे भी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसको कर लेना है ट्रेस। जो कॉर्नर्स हैं वो हम लोग इसके ख़ुद से पेन से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से राउंड है, और जो जहाँ पे लाइन टूल यूज़ हो सकता है वहाँ पे हमने लाइन टूल यूज़ करना है, और जहाँ पे हमें हाथ से ज़रूरत पड़ी वहाँ हम हाथ से कर लेंगे ड्रॉ, लाइक दिस। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं और यहाँ से आप रीडू कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने अभी ये किया तो ये रीडू हो गया, और मैं ये करूँगी तो ये अंडू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अंडू और रीडू के ऑप्शंस भी हैं। अगर आप कुछ अरेज करना चाहते हैं, लाइक अगर आप कुछ आपसे गलत हो गया है उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप अंडू रीडू के ऑप्शंस जो हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बस आपने इसको जो है वो ट्रेस कर लेना है। अब ट्रेसिंग में याद रखना है कि हम लोगों ने हर पार्ट है, लाइक हमारे पास ये इस वक्त जो लिपस्टिक है उसके अंदर एक ये पार्ट है, ठीक है, एक हमारे पास ये पार्ट है, और एक हमारे पास ये इसकी कैप वाला पार्ट है। ये हमारे पास इस वक्त लिपस्टिक के 3 पार्ट्स हैं। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों पार्ट्स को अलहदा अलहदा लेयर्स पे बनाना है। ठीक है, हमने ये सारे पार्ट्स एक लेयर पे नहीं बनाने। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने जब इसमें हल्की फुल्की शेडिंग करनी है तो उसमें क्या होगा कि हमें तब आसानी होगी जब हमारे पास लेयर्स अलग-अलग हों। अगर हमारे पास सारा कुछ एक ही लेयर पे होगा तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम लेयर्स यूज़ करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ जो है वो मैं अलग ही लेयर पे बनाऊँ। हर चीज़ अलग-अलग लेयर पे होगी तो आपके लिए आसानी होगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक ये हमारा एक पार्ट जो है वो बन गया है लिपस्टिक का, और इस तरह से आप देख रहे हो मैंने सिर्फ लाइन टूल को यूज़ किया, और सिर्फ इसके एजेस को हमने जो है वहाँ पे एजेस के लिए हमने सिर्फ पेन यूज़ किया। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल पेन यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट जो है वो लिपस्टिक का। अभी आप यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं ना तो ये लेयर हाइड हो जाएगी। हमारा इस लेयर पे क्या है, हमारी इस लेयर पे लिपस्टिक की आउटलाइन बनी हुई है। तो अगर मैं इसको आई के बटन पे क्लिक करती हूँ, टैप करती हूँ, तो ये लिपस्टिक की आउटलाइन हाइड हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी लेयर को हाइड कर सकते हैं। लाइक इस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गई। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आउटलाइन है लिपस्टिक की। और इसी तरह इसको भी हाइड करेंगे तो हमारे पास सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ वो लेयर रह जाएगी जो अनहाइड है। ठीक है, और ये जो है वो इसका थोड़ा सा एज रह गया, इसको भी हमने कर लिया। ये अभी हमारा लिपस्टिक का एक पार्ट हुआ है जो कि हमने एक लेयर पे बनाया। इसके बाद आपने क्या करना है कि अब दूसरा पार्ट ड्रॉ करने के लिए दोबारा से प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर लेयर ऐड करनी है। जब आप इस पर कलर लेयर ऐड करोगे तो आप देख रहे हो लेयर नंबर 4 ऐड हो गई। अब जो लिपस्टिक का ऊपर वाला पार्ट है वो हम इस लेयर पे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने लिपस्टिक का ऊपर वाला पार्ट इस लेयर पे बनाना है और इसमें जो है वो एज सच कोई लाइन टूल नहीं है। दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो पेन टूल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी अक्सर लाइन जो है वो शेकी लगती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स का हाथ नहीं बैठा होता, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बैठ जाएगा, फिर उसके लिए आपकी बाद में लाइन स्मूथ लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइन स्मूथ लगे तो यहाँ पे आपके पास करेक्शन का ऑप्शन होता है और आप इसको जब ऑन करते हो तो होता क्या है कि आपका पेन की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन लाइन आपकी स्मूथ लगती है। ठीक है, आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ाएं, पेन की स्पीड आप देख रहे हो कम हो गई है, मैं उसी तेज़ी से जा रही हूँ लेकिन पेन की स्पीड कम हो गई है क्योंकि हमने करेक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस जो हैं वो स्मूथ लगें तो आपने जस्ट जो है वो करेक्शन को ऑन कर देना है। ठीक है, और फिर आपने लाइंस लगानी। अब यहाँ पे ये आपके पास इरेज़र का ऑप्शन होता है और इसी तरह यहाँ पे इरेज़र का साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपने अगर इरेज़ करना है कुछ भी तो आप ये टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, बेसिकली हम लोग लिपस्टिक का दूसरा पार्ट जो बेसिकली ऊपर वाला पार्ट है वो हम लोग एक अलग लेयर पे बना रहे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आउटलाइन बहुत नीट होनी चाहिए। आउटलाइन नीट बनेगी तभी हमारा जो है वो इलस्ट्रेशन जो होगी हमारी वो भी नीट बनेगी। तो ये हमारा हमने दूसरा पार्ट जो है ये भी ड्रॉ कर लिया। अब जो कैप वाला पार्ट है वो ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक और लेयर ऐड करनी है और इसी तरह जब हम कलर्स करेंगे इसमें तो भी हम लोगों ने अलहदा लेयर्स ही यूज़ करनी है। इस तरह से ये हो गया। अब आप इसको हाइड करके देखें तो ये हमारे लिपस्टिक का ये पार्ट बने। ठीक है, तो आप इस तरह से हाइड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक और लेयर हमने ऐड करनी है। कलर लेयर ऐड की, हमारे पास देखें लेयर 5 ऐड हो गई है। अब हमने इसके ऊपर कैप बनानी है और कैप के लिए भी सिंपल हम लोग लाइन टूल ही यूज़ करेंगे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसकी खैर है, उसको हम बाद में अरेज़ भी कर देंगे। ठीक है, हम अरेज़ भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा राउंड है तो इसके लिए हम लोग पेन टूल यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी राउंड है एंड से, तो इसके लिए हमने ये यूज़ कर लिया। इसी तरह हम लोगों ने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लें। आप लोग देख रहे हो जस्ट हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इजीली कोई भी बिगिनर जो है ना ये कर सकता है और इसको लर्न कर सकता है इजीली। ये कैप भी कंप्लीट हो गई और अब जो इसके एजेस निकले हुए हैं बाहर की तरफ इसको हमने अरेज़ कर लेना है। साइज़ इसका छोटा कर लें इरेज़र का जितना मर्ज़ी और जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें। मैक्सिमम में 500 पिक्सेल्स तक साइज़ जाते हैं पेन के भी और इरेज़र के भी। ठीक है, और इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा करके अरेज़ कर सकते हैं। ये हमारी कैप भी बनी। अब इसको अगर हम हाइड करें तो ये हमारे पास इस तरह की इलस्ट्रेशन जो है वो आउटलाइन बेसिकली हमारी जो है वो तैयार हो गई है।
बिल्कुल सिंपल सी आउटलाइन है, लेकिन जब हम इसमें कलर करेंगे, जब इसको हम हल्का फुल्का सा शेड करेंगे, स्टिकर जो होते हैं ना बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं होती, उसमें बहुत मिनिमल सी शेडिंग होती है, तो उसमें बहुत डिटेल शेडिंग नहीं होती। स्टिकर्स में बहुत थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की फ्लैट शेडिंग आप जिसे कहते हैं वो होती है। तो हम भी उसी तरह की शेडिंग करेंगे क्योंकि हमने स्टिकर बनाना है। अब हम लोगों ने ये सारी हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं इस वक्त हमारे पास लिपस्टिक की आउटलाइन की। अब कलर्स करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से लेयर ऐड करनी है। कलर लेयर हमेशा आउटलाइन वाली लेयर के नीचे ऐड होगी। जिस भी लेयर पे आपने कलर करना है वो उस वाली आउटलाइन के नीचे ऐड करनी है हम लोगों ने लेयर, ठीक है। लाइक ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये हमारा लिपस्टिक का ये वाला पार्ट है, ठीक है। करेक्शन ऑफ कर रही हूँ क्योंकि पेन का साइज़ स्लो हो जाता है करेक्शन ऑन करने से। ये हमारे पास जो है इस वक्त ये लेयर नंबर 3 पे मौजूद है। अब हमने इसमें जब कलर करना है तो हमने क्या करना है कि हमने इस लेयर नंबर 3 के नीचे हमने एक लेयर ऐड करनी, ठीक है। ये हमारे पास लेयर 2 है, इसके ऊपर कलर लेयर, और ये लेयर 3 के नीचे। आपने लेयर का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ सेटिंग के बटन पे क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास लिपस्टिक की बॉडी है तो हम इसको बॉडी का नाम दे, सॉरी ये वाला, ये हमारे पास लिपस्टिक की बॉडी है तो इसको हम लोग बॉडी का नाम दे देंगे इस तरह से, जस्ट अपनी रिमेम्बरेंस के लिए, ताकि आपको याद रहे। और इसके लिए हम कैप का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इधर से नाम चेंज कर सकते हैं, इधर आप कलर का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। अब जब हमने कलर करना है तो कलर कैसे होगा, इसको आपने ओपेसिटी इसकी वापस से फुल कर देनी है। और अब आप यहाँ से कलर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इलस्ट्रेशन बना रहे होंगे तब आपने साथ साथ इस सेव के बटन पर क्लिक करना है, ये लाजमी करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि सम टाइम ऐप क्रैश हो जाती है और आपने जितना काम किया होता है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो अगर आपने साथ साथ सेव के बटन पे क्लिक किया हुआ होगा तो आपका काम लॉस्ट नहीं होगा, आप उसी को वहाँ से दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाजमी साथ साथ सेव करना है। अब हमने क्या करना है, कलर इसमें करना है। तो ये कलर पिकर टूल होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैप करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट टूल को सिलेक्ट करना है और इधर टैप करना है, ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जहाँ जहाँ मूव करेंगे, जहाँ जहाँ ये जाएगा वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हमें ये वाला कलर चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। और क्योंकि हम लोग स्टिकर बनाने लगे हैं तो हमने बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल शेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की शेडिंग करनी है। तो कलर भी हम लोगों ने उसी हिसाब से जो है ना करना है। अब इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। या इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आपने सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने अब इस लेयर को, मुझे इस लेयर से गर्ज है इस वक्त, तो मैंने अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जूम का। इस जूम के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ये कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा करें, ठीक है। और इस तरह से इसको आप छोटा करके साइड पे रख लें, ठीक है। क्योंकि ट्रेसिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, हमें सिर्फ कलर पिक करना है, तो वो हमारे पास छोटी भी होगी, साइड पे भी होगी, तो हम उससे भी पिक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, लेयर नंबर 6 को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने बॉडी में कलर करना था। कलर हम लोग पिक कर चुके हैं। अब सिंपल आपने बकेट टूल लेना है और इसको एक्सपैंड कर देना है। इसका रीज़न इसके डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपैंड क्या होता है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि जब आपने कलर लेयर कलर फिल करना है बकेट टूल से, इसको बकेट टूल बोलते हैं, जब आपने इसे बकेट टूल से कलर को फिल करना है तो आपने इसको 2 या 3 पिक्सल्स तक एक्सपैंड कर देना, ठीक है। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं अगर हम उसमें जाएंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, मेक श्योर जिस पे कलर करना है वही लेयर सेलेक्ट हो, ठीक है। और अब हमने सिंपल इसको इस पर टैप कर देना, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ऊपर वाली बॉडी से, ऊपर वाले पार्ट से हम लोगों ने कलर पिकर टूल चूज़ किया, ऊपर वाला कलर्स टैप किया, वो चूज़ कर लिया और इसको भी हमने इधर टैप कर दिया, ठीक है। तो इस वक्त हमारी ये जो बॉडी है ना ये कंप्लीट हो गया, बॉडी में कलर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारी बॉडी का कलर हुआ है, ठीक है। अब हमने ऊपर वाला पार्ट जो लिपस्टिक का मेन पार्ट है उस पर कलर करना है, तो उसके नीचे हम लोगों ने लेयर ऐड करनी, ठीक है। आप लेयर्स को यहाँ से इन दोनों से भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं या इसको
दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे तब भी आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपसे गलती से टॉप पे लेयर ऐड हो गई है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि अब हम क्या करें। आपने इसको सिंपली पकड़ना है और इस तरह से नीचे ले आना है जहाँ भी आप इसको चाहिए। अब हमने क्या किया है कि हमने ये हमारी बॉडी थी, इसके नीचे लेयर ऐड करके उसमें कलर फिल किया। ये हमारा लिपस्टिक का ऊपर वाला पार्ट है जो कि पिंक कलर वाला है, इसके नीचे हमने लेयर ऐड की और अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और अब हमने इसमें कलर पिक करके इसको फिल करना है। ये कलर पिकर टूल लिया, ये हमने चूज़ किया और इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सिंपल सी लग रही है। अब इसमें हम जब शेडिंग करेंगे थोड़ी तो ये ठीक हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास कैप था, कैप के नीचे हम लोगों ने लेयर ऐड करनी है, कलर लेयर ऐड की, कैप पे गए, वहाँ से जाके हमने वहाँ से जाके कलर पिकर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कलर पिक किया और वापस से आए और इस पे आपने टैप करके कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो इस वक्त सिंपल जो बेस कलर है, ये बेसिकली हम इसको बेस कलर कहते हैं जो शेडिंग से नीचे होता है। इस वक्त आपका बेस कलर जो है वो तैयार है। कलर की जितनी बेस है वो सारी आपकी तैयार है। अब आपने इस पर शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो कलर लेयर थी, ये हमारे पास कलर है जिस पे आपने कलर फिल किया, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोटेक्ट अल्फ़ा का, इसको आपने क्लिक कर देना। जब आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप इसको टिक करेंगे तो अब क्या होगा कि जब आप इसमें कलर फिल करेंगे ना, लाइक दिस, आप देख रहे हो मैं इसको पूरे कैनवस पे लेके जा रही हूँ लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट अल्फ़ा का क्या काम है कि अब ये आपको शेडिंग में हेल्प आउट करेगा। आप इसको शेड करोगे तो ये वहीं काम करेगा जहाँ जहाँ नीचे आपका कलर है, ये इससे बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस प्रोटेक्ट अल्फ़ा का यही काम आपने याद रखना है और शेडिंग करते वक्त इसको हम यूज़ करेंगे। हमने जब शेडिंग करनी है तो हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। मैं इसको ज़रा अंडू कर दूँ। प्रोटेक्ट अल्फ़ा हमने इस लेयर पे अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि बस थोड़ा सा ना हल्की फुल्की शेडिंग करनी है, थोड़ा सा डार्कर कलर इधर से ही चूज़ करेंगे। ठीक है, और शेडिंग के लिए आपने यूज़ करना है वाटर कलर वेट। ठीक है, और इसको जो है आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है और जस्ट इधर हल्का सा इस तरह से इसको साइड से थोड़ा सा शेड कर देना। ठीक है, पूरे पे नहीं करना, जस्ट इतने हिस्से पे और इस तरह से बस। और अब जी ये जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, इसको ऊपर वाले पार्ट पे भी क्योंकि हमने शेड करना है तो इसी कलर से शेड करेंगे इस तरह से। ठीक है, आप इसको पूरा एक ही दफ़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस। नीचे वाले को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चौड़ा है, और इसी तरह ऊपर वाले को हमने थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, अब इसका साइज़ हमने कम कर देना, लाइक इतना बहुत है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कर्व्स थे, ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से इधर से भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर दें। ठीक हो गया, और इसी तरह इधर से आउटलाइन के पास से ये जस्ट हल्की फुल्की शेडिंग है। अगर आप स्टिकर्स में बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करते ना तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि स्टिकर्स में ज़्यादा शेडिंग नहीं होती। इसी तरह थोड़ा सा साइज़ बढ़ाकर इस जगह पे भी शेडिंग हल्की सी, इधर थोड़ी कम है, इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट पड़ रही है एक तरह से, तो अब आपने क्या करना है, यही कलर चूज़ करना है और इसी तरह साइज़ को बढ़ाकर, साइज़ आपने चेक कर लेना जितना भी रिक्वायर्ड है, और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद लाइट कर रही हूँ। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अभी 54 पे आप देख रहे हो ये कलर आ रहा है, अगर आप इसको बढ़ा दो 100% पे तो ये कलर आएगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा डार्कनेस में उसकी। तो कम ओपेसिटी के साथ हम लोगों ने इसको कहते हैं हाईलाइट्स ऐड करना। ठीक है, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम ओपेसिटी पे ऐड किए जाते हैं, या फिर पूरा वाइट कलर आप चूज़ करें यहाँ से
और उसकी भी ओपेसिटी हम कम करेंगे। ब्रश के साइज़ को आपने बढ़ा लेना है और सिंपल इस तरह से आपका जो है वो ये ग्लो ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा ग्लो हो बाकी जगह की निस्बत, तो आपने इसको मज़ीद जो है वो कर लेना। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये ग्लो ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी ग्लो ऐड करना चाहते हैं तो साइज़ को आपने कम कर लेना है और इधर हल्का सा ग्लो ऐड कर देना। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पे ग्लो कर दिया। इसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, और इसको भी आप लाइन टूल भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसकी शेडिंग भी हो गई। स्टिकर्स में ये शेडिंग भी ज़्यादा है, स्टिकर्स में बहुत मिनिमल शेडिंग होती है, बिल्कुल डिटेल शेडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने ऊपर वाले पार्ट की क्योंकि शेडिंग करनी है, तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक कलर इसके ऊपर भी हमने प्रोटेक्ट अल्फ़ा अप्लाई करना है। प्रोटेक्ट अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे और अब हमने इसकी ऐसी शेडिंग करनी है। ऐसी शेडिंग करने के लिए हमने दोबारा कलर पिकर टूल लेना है, इसको सेलेक्ट करना है और सिंपल जो है वो हमने पहले हम ऊपर वाला राउंड पार्ट बना लेते हैं इसका। उसको भी आप अगर ट्रेस करना चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह से राउंड पार्ट बना लेना है उसका, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका राउंड पार्ट। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना है और मैं थोड़ी सी ओपेसिटी भी बढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसका इस जगह पे शेडिंग कर दी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और साइड पे भी हल्की सी कर देनी, और मैं थोड़ा सा जो है ना वो इसको भी मोटा कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी शेडिंग हो गई। मज़ीद इस पे भी थोड़ी सी हम इस पे और शेडिंग करेंगे। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो शेडिंग से कितना फ़र्क पड़ता है। अब क्या करना है कि इसी का आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि ग्लो है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सिंपल दोबारा से कलर पिकर टूल लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और साइज़ जो है वो हमने बिल्कुल छोटा सा करके इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। जस्ट इस पे हमने क्योंकि देनी है थोड़ी सी ग्लो ऐड करनी है, थोड़ा सा ब्राइट कलर लेंगे, वाइट की तरफ चले जाएं बेशक, और इसको हमने इस तरह से ऐड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद अब आती है कैप की बारी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कैप को लेना है इधर से हमने कलर पिकर टूल लेना है, कलर को सिलेक्ट करना है और सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास कैप है, इसको प्रोटेक्ट अल्फ़ा करेंगे और सिंपल जो है वो इस पर भी हमने ये कर देना है फिल। इसको मैं ब्लैक से फिल कर रही हूँ। सिंपल पेन लेके इसको क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही ब्लैक है, उस पर हमें शेडिंग तो है ही नहीं उस पर, तो उस पर फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे फुल ब्लैक कर रही हूँ मैं इसको। जो हमारे पास ऊपर वाला कलर है ये बाहर इसी वजह से नहीं निकल रहा क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट अल्फ़ा किया। ठीक है, शेडिंग के लिए हमेशा वाटर कलर वेट यूज़ करना है आपने। ठीक है, ये मैं जस्ट फिल कर रही हूँ, इस वजह से इसको जो है वो हमने ब्रश से भी कर सकते हैं। अब इतना जो हिस्सा है ये वाला, इस पे भी ब्लैक है। ठीक है, तो इस पे भी हमने ब्लैक जो है वो फिल कर लेना है लाइक दिस। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कैप की शक्ल आ गई। इसमें मज़ीद ज़्यादा कोई शेडिंग नहीं है। अब इस पर अगर आपने ये लेटर लिखना है, सिंपल आपने
कलर चूज़ करना है, वाइट कलर है, वैसे आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और लाइन टूल लेना है और सेम इसी तरह हमने इस पर साइज़ कम कर लेंगे और इसको इस तरह से एन है, आई थिंक एन है लिखा हुआ, ठीक है। इसको आपने इस तरह से कुछ भी लेटर हो आप वो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर से आप इसको एडजस्ट कर लें लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास लिपस्टिक इस वक्त बन चुकी है, ये हमारी इलस्ट्रेशन बनी है, अभी ये स्टिकर नहीं बना। अब आपने क्या करना है, अभी इसकी आउटलाइन को आप ख़त्म करना चाहें, ये जो ब्लैक आउटलाइन है इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म होगी, आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये इसकी आउटलाइन की थी, इसको आप हाइड करेंगे, ये हाइड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आउटलाइन रहे तो आप इसको रख भी सकते हो, ठीक है। मैं सारी आउटलाइंस को हाइड कर रही हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की लुक देगा, ठीक है। तो मैं आउटलाइन के बगैर ही रखूँगी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास रेफरेंस इमेज का काम ख़त्म हो गया, आप इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। आपने इस लेयर को डिलीट करना है तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बेसिकली हमने पहले करना क्या है, हमने बनाना है स्टिकर। इसका स्टिकर बनाते कैसे हैं, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास अब इसका कोई काम नहीं। अब हमने इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, अगर आप आउटलाइन अगर आपने नहीं रखनी, आपने इसको नहीं रखना तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, जो भी आउटलाइन वाली लेयर्स हैं, कलर वाली लेयर्स को डिलीट नहीं करना। अब स्टिकर बनाने के लिए चीज़ ज़रूरी है कि आपकी जितनी इलस्ट्रेशन के पार्ट्स हैं, हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर हमारे पास आउटलाइन होती है तो हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन हमने आउटलाइन को हाइड कर दिया। आप चाहो तो हाइड कर सकते हो, आप चाहो तो अनहाइड भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है स्टिकर्स का, या आप जैसी इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हो आप वैसे रख सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने आउटलाइन को डिलीट ही करना है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। तो इस वक्त अगर हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन की लेयर्स होती हैं तो इस वक्त हमारे पास टोटल 6 लेयर्स होती हैं, लेकिन हमने आउटलाइन की लेयर्स डिलीट करनी है तो इस वक्त हमारे पास 3 लेयर्स हैं। तो अब जब हमने इसका स्टिकर बनाना है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये तीनों लेयर्स एक ही कैनवस पे हों, एक ही जगह हो, मतलब ये टोटल एक लेयर होनी चाहिए हमारे पास। अब हम वो एक लेयर कैसे करेंगे, साथ साथ सेव करना है, अदरवाइज़ काम ख़त्म हो जाएगा। कैसे करेंगे, आपने टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, नीचे से शुरू नहीं करना, ऊपर से शुरू करना है। इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा मर्ज डाउन का, आपने इस पर मर्ज कर देना है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें एक लेयर पर आ गई हैं। अब हम इसको हाइड करके देखते हैं, इसको हाइड किया, ये दोनों एक लेयर पे हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपने ऊपर वाली को ही सिलेक्ट रखना है और दोबारा से मर्ज डाउन करना है। इस वक्त ये तीनों जो हैं, आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है, ये तीनों एक ही लेयर पे आ गई हैं, ठीक है। इसको आप हाइड करके देख लो, गायब हो जाएगा, इसका मतलब है ये तीनों एक ही लेयर्स पे। ये तीनों एक लेयर्स पे जब आ जाएंगी, अब क्या करना है, हमने इसका बनाना है स्टिकर। अब आपने एक और लेयर पहले ऐड करनी है, ठीक है, और उस लेयर को पकड़ के नीचे मूव कर देना है। इस लेयर पे हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, जो भी आप कलर ऐड करना चाहते हैं। इसका स्टिकर जो होते हैं बेसिकली PNG ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन इसके यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है, बैकग्राउंड ऐड करने का मकसद ये है कि जब हम स्टिकर बनाएं, स्टिकर जो होते हैं उसकी वाइट आउटलाइन होती है, जब उसकी वाइट आउटलाइन होगी और पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको प्रोमिनेंट करना है फ़िलहाल के लिए, तो हम लोग पीछे कोई भी कलर जो है वो ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से लाइट पर्पल से ऐड कर रही हूँ। कैसे ऐड करेंगे, इसको आपने हाइड करना है और अगर आप बकेट टूल यूज़ करें आपने उसको हाइड करके इस पर फिल करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको अनहाइड रखते हो, ठीक है, और मैं इसको अंडू करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको अनहाइड रखते हो और फिर इस पर कलर फिल करते हो, तब क्या होता है कि ये इतने हिस्से में आपको नज़र आ रहा होगा, सेंटर में वाइट पोर्शन है, ये इतने हिस्से में कलर फिल नहीं होता, ठीक है। तो या तो आप बकेट टूल्स अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने इसको हाइड करके, इस वाले पार्ट में आप देखो कलर फिल नहीं हो, या तो आप इसको हाइड करके फिल करते हो कलर, ठीक है, या फिर
आप यहाँ पे ये फिल्ड शेप का ऑप्शन होता है, एक ही आपके पास शेप टूल होता है जिसमें सिर्फ आउटलाइन होती है, एक आपके पास ये फिल्ड शेप का ऑप्शन होता है। आप इसको स्क्वायर को पकड़ते हो और इस तरह से फिल कर देते हो, तो अब आप देखो ये टोटली फिल हो गया। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, बीच में कोई वाइट पोर्शन नहीं है। अब आप इसको हाइड करके भी देखो तो भी ये कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में कलर फिल करते हो। अब आपने बैकग्राउंड में कलर फिल कर लिया, तो अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है स्टिकर। स्टिकर बनाने के लिए क्या करना है कि हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इसका प्रोटेक्ट अल्फा हटा दें, इसको करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, इस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, इस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है जो हमारी लिपस्टिक वाले लेयर है, और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आता है डुप्लीकेट का। इस डुप्लीकेट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ऊपर वाली लेयर को फ़िलहाल हाइड कर देना है। ये 2 हो गए। ठीक है, हमने उसको डुप्लीकेट कर लिया, ये 2 लिपस्टिक्स आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली को हाइड कर देना है, नीचे वाले को कर लेना है सेलेक्ट। जब आप नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे, अब आपने इसके ऊपर प्रोटेक्ट अल्फा अप्लाई कर लेना। प्रोटेक्ट अल्फा अप्लाई करने के बाद आपने जाना है कलर मेन्यू पे और इस पर कोई भी कलर फिल कर दें, कोई भी, ज़रूरी नहीं आपने कोई एक कलर फिल करना है, कोई भी फिल कर दें। वाइट के अलावा, वाइट और ब्लैक के अलावा कोई भी कलर फिल कर दें। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने कैसे फिल करना है, पेन टूल लेना है। ठीक है, उसका साइज़ आप बढ़ा दो और इस तरह से इसको फिल कर दो। ये नीचे वाली लेयर है। ठीक है, ये हमारी लिपस्टिक, इसको अनहाइड करके देखो, ऊपर लिपस्टिक हमारे पास मौजूद है। नीचे वाली लेयर पर प्रोटेक्ट अल्फा अप्लाई करना है, उसको आपने फिल कर देना है किसी भी कलर से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप फिल कर लोगे ना, तब आपने जाना है वाइट कलर पे, आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि ऊपर वाली को फ़िलहाल आपने हाइड ही नहीं देना है। यहाँ पे जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको आगे एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला, इसको कहते हैं मैजिक वैन टूल। इसको आपने सेलेक्ट करना है और क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम करें और इसको आपने टैप करना है अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर, कैनवस के ऊपर टैप नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, कैनवस के ऊपर टैप नहीं करना, लिपस्टिक के ऊपर टैप करना है, यानी इलस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना है। साइड पे टैप नहीं करना, जो आपका आर्ट वर्क है जिसका आपने स्टिकर बनाना है उसके ऊपर आपने इसको टैप करना है। जब आप इसको टैप करोगे ना, तो ये इस तरह से आपके लिपस्टिक को सिलेक्ट कर देगी, यानी आपके आर्ट वर्क को सिलेक्ट कर देगी। ये आपको ये डॉट्स जो हैं ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो, इसको मैं अंडू करके बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैप करेंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा मिस्टेक है, अगर ये डॉट्स आपको यहाँ कैनवस पे भी दिख रहे हैं ना, कैनवस की बाउंड्री पे भी दिख रहे हैं, इसका मतलब है आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपने इसको अंडू करना है, आपने मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर टैप करना है। इस वक्त आपको कैनवस की बाउंड्री पे कोई डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ आपको आर्ट वर्क यानी हमारी जो लिपस्टिक है उसकी बाउंड्री पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, इसका मतलब। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपने मेक श्योर करना है कि जब आप मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर लोगे, आपके पास यहाँ वाइट कलर सेलेक्ट होना चाहिए। ये भी बहुत जगह मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो इसको वाइट कलर को सिलेक्ट करना हम भूल जाते हैं। आपने वाइट बाउंड्री, मोस्टली स्टिकर्स की वाइट बाउंड्री होती है, अगर आप ब्लैक बाउंड्री देना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आपने वाइट ही चूज़ करना है। वाइट लाजमी तौर पर चूज़ किया हो, याद रहे वाइट कलर चूज़ करना है। उस वक्त भी मोस्टली वही कलर चूज़ हुआ होता है जिससे आपने कलर फिल किया होगा, जैसे पिंक से हमने फिल किया, डार्क पिंक से। उसको फिल करने के बाद आपने वाइट कलर लाजमी चूज़ कर लेना। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट बाउंड्री की। ठीक है, इस क्रिएट बाउंड्री पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है आउटसाइड। और अब आप इसको जितनी भी बाउंड्री देना चाहते हैं उस पर आपने इसको रख लेना है। मैं इसको 25 रख रही हूँ और इसको आपने ओके कर देना। आपको ये दिख रहा होगा इस वक्त यहाँ पे बाउंड्री ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको अनहाइड कर देना है और इसको डीसेलेक्ट कर देना है। ये आपके पास लिपस्टिक बन गई है। ठीक है, ये बेसिकली इसका स्टिकर बन गया इस तरह से। अगर आप ये थोड़ा सा स्टिकर्स, इसके एजेस जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ख़ुद से जो है वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी ठीक है। ठीक है, लाइक इसको आप करना चाहें तो इसका प्रोटेक्ट अल्फा हटा के इस तरह से आप इसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिपस्टिक का स्टिकर बन गया।
अब थोड़ा सा अगर आप इसमें शैडो भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इन दोनों लेयर्स को कर देना है मर्ज डाउन, ठीक है, और इसको दोबारा से डुप्लीकेट करना है। अब याद रहे, अब हम शैडो ऐड करने लगे। पहले हम लोगों ने स्टिकर के लिए बनाने के लिए डुप्लीकेट किया, अब हम इसका शैडो बनाने के लिए डुप्लीकेट करने लगे। इसको आपने क्लिक करना है और अब आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली को फिर से हाइड कर देना है। काम अभी भी हम वही कर रहे हैं, जस्ट हम शैडो ऐड करने लगे हैं। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। इसको आपने अब दोबारा प्रोटेक्ट अल्फा पे क्लिक करना है और इसका पेन का साइज़ बढ़ा के ब्लैक कलर के साथ आपने इसको फिल कर देना इस तरह से। जब आपने इसको फिल कर दिया तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको प्रोटेक्ट अल्फा हटा देना है। फिल करने के बाद प्रोटेक्ट अल्फा को हटा देना है और इसको भी वापस से अनहाइड कर देना है। अब क्या करना है कि ये वाली जो लेयर है हमारे पास नीचे वाली, इसका हमने शैडो बनाना है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर टॉप पे आपको मूव का, ये इसको कहते हैं मूव टूल, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसको आपने बिल्कुल हल्का सा इस तरह से साइड पे निकाल देना है, ठीक है। हल्का सा आप इसको मूव करोगे ये इस तरह आ जाएगी। ये हमारी लिपस्टिक है, ठीक है। इसको अंडू कर दी तो आपने इसको बिल्कुल हल्का सा मूव करना है कि बिल्कुल ऐसे हमारे पास आए। जब इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, इस पे यहाँ 3 डॉट्स हमारे पास हैं। इस 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है गॉसियन ब्लर का। इस गॉसियन ब्लर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने इसको हल्का सा ब्लर कर देना है। आप देख रहे हो एजेस इसके ब्लर हो रहे हैं। जो नीचे ब्लैक वाला ऑप्शन है ना, जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये ब्लर हो गया। तो इस तरह से आप इसका शैडो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब जो स्टिकर्स होते हैं उनको सेव किस तरह से किया जाता है। स्टिकर्स जो होते हैं वो हमेशा PNG ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में सेव होते हैं। PNG ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट का मतलब ये है कि सिर्फ स्टिकर होगा और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ये जो इस वक्त हमने पर्पल बैकग्राउंड ऐड किया है, जस्ट मैंने आप लोगों को ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, आपका वाइट वाला पोर्शन जो स्टिकर बना है, जो सिस्टम में स्टिकर बना है वो प्रोमिनेंट हो जाए, सिर्फ उसके लिए हम लोगों ने ये बैकग्राउंड ऐड किया। अदरवाइज़ ये बैकग्राउंड इस पर नहीं होता, स्टिकर्स पे बैकग्राउंड नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, यहाँ 3 डॉट्स पे आपने जाना है। यहाँ वाला तो आप सेव करते हो तो ये मैडीबैंक पेंट की गैलरी में जाता है। वो कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सेकंड नंबर पे PNG ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलता है। मेक श्योर कि जब आप PNG ट्रांसपेरेंट में सेव करें तो बैकग्राउंड हाइड होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड वाली लेयर ये इस तरह से है, अनहाइड है, तो ये PNG ट्रांसपेरेंट में सेव नहीं होगा। ये बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा होगा। आप इसको हाइड करना है एंड देन आपने इधर जाना है एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे PNG ट्रांसपेरेंट में सेव करके ओके कर देना है। ये आपकी चली जाएगी गैलरी में। मैं आपको दिखाती हूँ गैलरी में आपको किस तरह से शो होगी। जब आपने इस पर सेव पे क्लिक करना है तो किस तरह से शो होती है, पहले हम वो देखते हैं। अब सेव हमने कर लिया। अब आप बैक जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है माई गैलरी का। जब आप माई गैलरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ वो सारी इलस्ट्रेशंस होंगी जो आपने साथ साथ सेव की होंगी। साथ साथ सेव करने का मतलब है जो नीचे ब्लू कलर का सेव बटन आ रहा था, साथ से एक्सपोर्ट वाले की बात नहीं करी मैं, जो साथ नीचे सेव ब्लू कलर का सेव आ रहा था उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो जो इलस्ट्रेशंस आपने साथ साथ सेव की हुई हैं वो आपको यहाँ पे सारी जो हैं वो शो होंगी। और आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें आप फर्दर कोई भी चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। ये हो गई मैडीबैंक पेंट की गैलरी में। अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास गैलरी में कैसा स्टिकर शो होगा बैकग्राउंड के बगैर। ठीक है, आप देख रहे हो पीछे ब्लैक क्यों है, क्योंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो गैलरी में आपको ये ब्लैक शो होगा। अगर ये आपको ब्लैक शो हो रहा है लेकिन आपने ब्लैक कलर नहीं किया हुआ कैनवस पे और ये आपको ब्लैक शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट में सेव हो गया। ठीक है, अगर इसके पीछे आपको वाइट, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट में सेव नहीं हुआ। और जो स्टिकर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हैं। जो स्टिकर्स वाला पार्ट होते हैं वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। ये जो वाइट बाउंड्री के अंदर अंदर सारा है ना, और वाइट बाउंड्री, ये स्टिकर है हमारा। इसके बाहर कोई भी चीज़ है वो हमारा स्टिकर नहीं है। ठीक है, तो जो ये स्टिकर, ये जो चीज़ होती है ये स्टिकर होता है, और अगर इससे बाहर कोई भी चीज़ है वो स्टिकर नहीं होगा। तो इसीलिए जो स्टिकर्स होते हैं वो PNG ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। यूज़र्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिकर्स जो है उसको किस तरह से प्रिंट करवाया जाता है, कौन सा शीट का साइज़ यूज़ किया जाता है, उसकी प्राइसिंग क्या होती है और स्टिकर शीट्स की टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिकर्स को प्रिंट कैसे करवाएंगे, हाउ टू गेट स्टिकर्स प्रिंटेड। इसके लिए जो पेपर साइज़ यूज़ होता है वो A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन
शीट साइज़ है वो A4 है, ठीक है। A4 पेपर जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जो वाइट पेपर भी होता है वो A4 होता है। तो A4 साइज़ पे आप इसको स्टिकर शीट पे प्रिंट करवा सकते हैं स्टिकर्स को। इसकी प्राइसेस जो होती हैं वो वेरी करती हैं। अगर आप एक शीट प्रिंट करवा रहे हैं स्टिकर्स की, तो कोई शॉप कीपर जो होगा वो आपको 250 में प्रिंट कर देगा। वन स्टिकर शीट, उस पर एक स्टिकर नहीं होगा, उस पर मुख्तलिफ स्टिकर्स होंगे, ठीक है। तो वो 250 में, कोई इवन 150 में भी कर देता है। अगर आप बल्क में करवा रहे हैं ना प्रिंट, लाइक आपने बहुत ढेर सारी स्टिकर्स शीट्स जो है वो प्रिंट करवानी है, तो वो आपको डिस्काउंट भी देता है। और उसमें फिर आपको जो वन स्टिकर शीट आपको पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 150 से 200 के बीच पड़ जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्राइसेस भी डिफरेंट होंगी, कहीं पे और प्राइस होगी, कहीं पे और प्राइस होगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शीट साइज़ यूज़ होता है वो होता है A4। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टिकर शीट्स की। टाइप्स जो होती हैं स्टिकर शीट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्लॉसी शीट और एक होती है मैट शीट। ग्लॉसी नाम से पता चल रहा है, ग्लॉसी जो शीट होती है वो थोड़ी शाइनी सी होती है, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो शाइन करेगी, ठीक है। और दूसरी जो मैट शीट है वो बिल्कुल प्लेन शीट होती है, उसमें कोई शाइन नहीं होती, बिल्कुल वो प्लेन शीट होगी। अब जो मोस्ट कॉमनली शीट स्टिकर्स के लिए यूज़ की जाती है वो की जाती है ग्लॉसी शीट। और इसमें रीज़न ये है क्योंकि इसमें शाइन होगी, और मोस्टली जो शाइनी स्टिकर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो मोस्ट कॉमन शीट जो है वो ग्लॉसी शीट यूज़ होती है। अब एक स्टिकर शीट है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर जितने भी स्टिकर्स हैं वो सारे एक ही साइज़ के होंगे। मुख्तलिफ साइज़ के स्टिकर्स एक शीट पे हो सकते हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। और एक स्टिकर शीट इस तरह की भी होती है कि सारा कुछ जो है वो सेम होता है, उस पर जितने स्टिकर्स होंगे वो सेम साइज़ के होंगे। इवन कुछ स्टिकर शीट्स ऐसी भी होती हैं जिस पे पूरी शीट पे एक ही स्टिकर होता है, वही रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टिकर शीट्स होती हैं जिस पे मुख्तलिफ स्टिकर्स होते हैं, कुछ पे डिफरेंट साइज़ में होते हैं, कुछ पे सेम साइज़ में होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी स्टिकर शीट जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना होता है, आप वो स्टिकर शीट खुद भी तैयार कर सकते हैं, या आप जितने भी आपने स्टिकर्स बनाए हैं उसको PNG ट्रांसपेरेंट में सेव करें और शॉपकीपर से कहें कि इसकी आपको शीट बना दें। ये एग्जांपल है डिफरेंट साइज़ की। ये एक कंप्लीट स्टिकर शीट है, ठीक है। और आपको इस पर डिफरेंट स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो चॉकलेट है इसका साइज़ छोटा है, पैनकेक का साइज़ और है, कॉफ़ी का साइज़ और है। तो आप देख सकते हो कि एक स्टिकर शीट पे मुख्तलिफ साइज़ हैं, मुख्तलिफ स्टिकर्स तो हैं लेकिन उनके साइज़ भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह की शीट आप बनवा सकते हैं, लाइक एक कंप्लीट शीट और उस पर डिफरेंट स्टिकर्स के साइज़ होंगे। अब कुछ स्टिकर्स ऐसे भी मैंने आपको बताया कि होते हैं जिस पे सारे जो है वो सेम साइज़ में होंगे या सेम स्टिकर्स में होगा। उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। उसकी एग्जांपल ये है, इसमें आप देख सकते हो कि स्टिकर भी एक ही है, बस उसके कलर्स डिफरेंट है और उनका साइज़ भी एक है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास कि एक जैसे स्टिकर्स या एक जैसा साइज़ पूरी शीट पे। तो आप ये खुद भी बना सकते हैं और सारे स्टिकर सेव करें और शॉपकीपर से कहें कि इसकी आपको जितने भी आपने एक शीट पे स्टिकर प्रिंट करवाने हैं, आप उनसे कहें कि ये वाले स्टिकर्स एक शीट पे प्रिंट कर दें, तो वो खुद भी उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। आप इसकी कटिंग जो है वो आप शॉपकीपर से भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। इसी तरह ये टाइपोग्राफी की एग्जांपल है। टाइपोग्राफी क्या होता है, जो रिटन फॉर्म में होगा, जो रिटन स्टिकर्स होते हैं, कोट्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके भी आप स्टिकर्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो शीट है ये सामने मिक्स शीट है, इससे आप देख रहे हो क्लॉक बनी हुई है, कैमरा बना हुआ है। इसके अलावा बाकी जो है ये मोटिवेशनल कोट्स या वर्ड्स वगैरह हैं। तो आप इस तरह के स्टिकर्स भी बना सकते हैं। और कटिंग की बात मैंने आपको बता दिया कि कटिंग आप खुद भी कर सकते हो और आप शॉपकीपर से भी करवा सकते हो। खुद भी करनी है तो जस्ट सीज़र से आप उसकी कटिंग करते हो, सीज़र से कट करना होता है सारे स्टिकर्स को, और अगर आप शॉपकीपर से करवाते हो तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ स्टिकर शीट्स एंड हाउ टू गेट स्टिकर्स प्रिंटेड। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं स्टिकर्स के, और आप इसके थ्रू अर्न कैसे कर सकते हैं। यूजेस ऑफ स्टिकर्स की बात करें तो स्टिकर्स दोनों फॉर्म्स में यूज़ हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी, डिजिटल फॉर्म में भी। डिजिटल फॉर्म में कहाँ यूज़ होते हैं, फिजिकल फॉर्म में कहाँ यूज़ होते हैं, हम वो भी देखेंगे, और इसके थ्रू अर्न कैसे कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। अगर हम बात करें डिजिटल फॉर्म की, तो आपके फ़ोन्स में अक्सर प्लानर्स होते हैं, डिजिटल प्लानर्स होते हैं, जो कि लोग अपनी डेली रूटीन या वीकली रूटीन या मंथली रूटीन को के लिए यूज़ करते हैं, बनाने के लिए, रूटीन बनाने के लिए। तो उसमें लोग स्टिकर्स ऐड करते हैं। अगर अब वो मोबाइल में आपके पास है प्लानर, ठीक है, मुख्तलिफ प्लानर्स होते हैं,
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी होते हैं फ़ोन्स में, और अगर ऑलरेडी नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें भी लोग स्टिकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगर उन्होंने प्लानर में, डिजिटल प्लानर में उन्होंने स्टिकर्स को यूज़ करने हैं, तो वो आपसे स्टिकर्स भी डिजिटल फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर्स, ऐसे लोग जो कि डिजिटल प्लानर्स यूज़ करते हैं, आप उनको डिजिटल फॉर्म में प्लानर्स जो है वो सेल कर सकते हैं। तो अब आप उन्हें सेंड कैसे करेंगे? PNG ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में ही आप उन्हें सेव करते हैं स्टिकर्स को, और जो भी स्टिकर्स उन्हें चाहिए होते हैं आप उन्हें वो सेंड कर देते हैं। नीचे आपको ये प्राइस भी नज़र आ रही है, $31 जो है ये इसकी प्राइस है डिजिटल प्लानर की। ठीक है, तो इसमें आप कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मोटिवेशनल वर्ड्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ लाइक कोई किसी ने चीज़ परचेज़ करनी है तो वो उसको ऐड कर सकता है प्लानर के अंदर, उसकी पिक्चर को ऐड कर सकता है। तो इस तरह के प्लानर्स जो हैं, डिजिटल प्लानर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा से यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो अगर फ़िज़िकल की बात करें तो हमारे पास आती है डायरी। डायरी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उस पर अपना डेली की रूटीन लिखते हैं, अपने डेली वर्क जो भी उन्होंने करना है वो लिखते हैं, मंथली, वीकली, कुछ भी टू डू लिस्ट बनाते हैं लोग। ठीक है, तो उसमें भी लोग स्टिकर्स ऐड करते हैं, मोटिवेशनल कोट्स ऐड करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि फ़िज़िकल डायरी यूज़ कर रहे हैं वो आपसे फ़िज़िकल फॉर्म में स्टिकर्स परचेज़ करेंगे, उन्हें आपका डिजिटल फॉर्म के स्टिकर्स नहीं चाहिए। ठीक है, डिजिटल फॉर्म के स्टिकर्स, डिजिटल स्टिकर्स किसे चाहिए होंगे? जो डिजिटल प्लानर्स यूज़ कर रहे हैं, और फिज़िकल अगर कोई डायरी यूज़ कर रहा है तो उनको फ़िज़िकल स्टिकर चाहिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं मोबाइल कवर्स। मोबाइल कवर्स पे आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, लोग इस तरह के मोबाइल कवर्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें ये जो ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर होता है ये ऑलमोस्ट 250 तक का मिल जाता है, या आई थिंक मैक्सिमम 300 तक का मिल जाता होगा। लेकिन जब आप उस पर ये स्टिकर्स बनाते हो, आप वो परचेज़ करो, उस पर अपनी बनाई गई स्टिकर शीट्स जो आपने स्टिकर शीट्स प्रिंट करवाई हुई हैं उनमें से स्टिकर्स कट करके इसके ऊपर लगाते हो इस तरह से, तो क्या होता है कि इसकी प्राइस आप देखो 700 एंड 1100, तो इतने की ये परचेज़ हो जाती है, सेल हो जाती है। तो आप इसको सेल कर सकते हो, लाइक आपने 300 का लिया और उसको आगे मज़ीद आप 1100-1200 तक ईज़िली सेल कर सकते हो। इस तरह के मोबाइल कवर्स जैसे मिकी माउस है, ये भी स्टिकर्स हैं, इनको प्रिंट करवाया, कटिंग की, और ये ट्रांसपेरेंट है। जस्ट ट्रांसपेरेंट जो मोबाइल कवर्स होते हैं जो आम मार्केट में मिलते हैं उसके ऊपर पेस्ट किया और अब आप इसको सेल कर सकते हो, और ये अच्छी प्राइस में सेल हो जाता है। ठीक है, 700, 800, 1200 तक भी ये सेल हो सकता है। तो आप इस तरह के मोबाइल कवर्स लेकर उन पर भी ये स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक और एग्जाम्पल है। इस पर आप देख सकते हो ये कोट्स हैं। ठीक है, ये कोट्स जो हैं इसको भी आप स्टिकर्स बना के मोबाइल कवर पे पेस्ट करके वो भी आप सेल कर सकते हो। ये भी बहुत इन है, अक्सर लोगों के पास ऐसे मोबाइल कवर्स होते हैं, इसमें कोट्स भी हैं और बीच में आप दूसरा ये जो द ऑफिस बीच में कैरेक्टर्स बने हुए हैं इसके स्टिकर्स भी हैं। तो आप दोनों तरह के स्टिकर्स बना के यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये मज़ीद एक और एग्ज़ाम्पल है। इसमें मुख्तलिफ स्टिकर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक किसी पे स्टिकर्स ड्राइंग है, करेक्टर है, स्माइली है, किसी पे कोट्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, वर्ड्स हैं। तो इस तरह के स्टिकर्स ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे ऐड किया है, और आप इसी तरह के आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे जो इस तरह के सेल करें, कवर्स भी और फिज़िकल या डिजिटल स्टिकर्स भी इसी तरह सेल करें। इसके बाद इस तरह से लैपटॉप्स पे भी लोग करते हैं, लेकिन अब लैपटॉप पे आप ऑफ कोर्स लैपटॉप का सेपरेट कवर नहीं मिल रहा होता जैसे फ़ोन का होता है। तो आप इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपने लैपटॉप्स पे स्टिकर्स वगैरह लगाना पसंद करते हैं, वो भी आपसे फ़िज़िकल फॉर्म में स्टिकर्स ख़रीदते हैं। ठीक है, परचेज़ करते हैं और फिर उनको इस तरह से यूज़ करते हैं। एक पूरा आप थीम रख सकते हो, लाइक पर्पल थीम रख लिया, जितने भी स्टिकर्स होंगे एक पूरी स्टिकर शीट पे जितने स्टिकर्स हैं उनका सारा पर्पल कलर है। पर्पल ग्रेप्स हो गए, पर्पल कोई भी चीज़, पर्पल ड्रेस हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो पूरा आप एक थीम भी रख सकते हो, लाइक पीछे उसमें थीम था और यहाँ पे आप इसकी प्राइसेस देखो 699 एंड 1199। तो ये 700 है और 1200 है ऑलमोस्ट, प्लस डिलीवरी चार्जेस अलहदा से होते हैं अगर आप फिज़िकल फॉर्म में सेल कर रहे हो तो। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ डायरी की प्राइस देख लो, $7, $7.6 ये डायरी वाले स्टिकर्स हैं। ठीक है, जो स्टिकर्स हैं वो आप लोग सेल कर रहे हो वो इस तरह से इतने में इजीली सेल हो जाता है। अगर आप प्लानर वाले स्टिकर्स की प्राइस देखो तो $31
ये $31 की एक प्लानर शीट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम पे ही सेल करना है, आप कोई भी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, दराज पे सेल हो जाता है, और भी जितनी मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन वहाँ भी हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टिकर्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। आई होप ये फ्री डिजिटल आर्ट क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के एंड तक आप अपनी लाइफ की पहली इलस्ट्रेशन बना सकेंगे। मज़ीद इस तरह की फ्री क्लासेस और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास से रिलेटेड कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।